हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की 4.1। अभी हमको एक्सरसाइज करना है 4.2, चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी क्लास 12 डिटर्मिनेंट सारणिक। दोस्तों, 4.2 कंप्लीट करने से पहले हमको इसके पूरे प्रॉपर्टीज़ देखनी है, गुणधर्म देखने हैं, और उसके बाद ही हम डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन को जो 4.2 में उसको सॉल्व कर सकेंगे बहुत इजी तरीके से। मतलब कि हमको पहले पूरे गुणधर्म का एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना है, तो हर एक प्रॉपर्टी पर मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट बना रहा हूँ। सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको एक्सरसाइज में काम आने वाली है। हर एक प्रॉपर्टी पता चलेगी, गुणधर्म पता चलेंगे, तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक एक करके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, सबसे पहली चीज याद रखना है हमको प्रॉपर्टीज और गुणधर्म में कि कोई भी रो और कॉलम को आप जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी रो इसको जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा उसमें जीरो होंगे उससे ज़्यादा अच्छे से हम उसका प्रसार कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे और क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखने वाले प्रॉपर्टी फर्स्ट, गुणधर्म फर्स्ट। क्या दिया हुआ है? किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। कि अगर हमारे पास कोई एक सारणिक दिया हुआ है और उसको हम एक्सपेंड करके एक वैल्यू निकाले, देन उसके बाद उसकी पंक्ति और कॉलम को चेंज करें, मतलब कि उसका परिवर्तन निकाले, और देन उसके बाद उसका प्रश्न करें, तो भी दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होती। पहली प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म याद रखना है। एक और चीज कि सारणिक के गुणधर्म में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहना चाहिए कि रो या स्तंभ के एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा जीरो कर दें हम सॉल्व करके। ऑपरेशन लगाकर, संक्रिया लगाकर, R1 चेंज करके या R2 चेंज करके, C1 या C2 चेंज करके हम उसके रो या कॉलम की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को जीरो बना दे, तो हम उसको एक्सपेंड बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये हमारा मेन टारगेट रहना चाहिए। गुणधर्म फर्स्ट क्या बोल रहा है, फिर से देखिए। किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यापन करेंगे। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। और वेरिफिकेशन देखते हैं इसका। हम डायल इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप प्रॉपर्टी फर्स्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि अगर रो और कॉलम को चेंज करके सॉल्व करें तो भी दोनों डिटर्मिनेंट पर, सारणिक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखिएगा आप, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर। तो देखिए प्रसार कैसे करते हैं, ये हमारा प्लस का साइन, ये माइनस का साइन और प्लस का साइन। ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास एक ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद इसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, जो हमने चैप्टर 3 में निकाला है। देन उसके बाद भी उसको सॉल्व करेंगे, तो दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट है। देखिए, डायल इज इक्वल्स टू A1 A2 A3, इसका हम प्रसार करते हैं। तो प्रसार कैसे करते हैं? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, डायल इज इक्वल्स टू A1। क्लियर? अब ये कॉलम और ये रो छोड़ देते तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, B2 B3 B2 B3 और C2 C3 C2 और C3। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहां से हम लेंगे -A2, फिर हमारे पास क्या बचा? -A2 लिया तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, B1 B3 B1 B3 C1 C3। लास्ट में देखिए +A3, तो यहां पर लिखेंगे हम +A3 और +A3 लिया तो क्या ये कॉलम और ये रो छूट गई, बचा क्या हमारे पास? B1 B2 C1 और C2। सिर्फ हम इसका प्रसार करके चेक कर रहे हैं, इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है। देन इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डेल इक्वल A1, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ से, B2 C3 माइनस ये B3 C2 माइनस A2। यहाँ से देखिए, यहाँ ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लेते, B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा B2 C1। अब ये तो डायल इज इक्वल्स टू हमने ये निकाल लिया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कीजिए। और अभी इसको इतना रहने दीजिए। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए इसने क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो हमारे पास डायल ये दिया था। अब अगर ये हमारा A है और इसको हम A डैश बोलेंगे तो इसका परिवर्त निकालेंगे हम। इसका परिवर्त क्या आ जाएगा? ये डेल 1 लिख देंगे इसको हम। इसका परिवर्त देखिए, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। A1 A2 A3, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3, ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप सिर्फ प्रॉपर्टी को समझिए कि प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, गुणधर्म क्या बोल रहा है। फर्स्ट
प्रॉपर्टी उसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका हम सत्यापन कर रहे हैं, तो हमको बाकी चीज़ों को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। अब यहाँ पर हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम से इसका प्रसार कर देंगे। ट्रांसपोज निकाला है, परिवर्तन निकाला है, देन उसके बाद सॉल्यूशन हम चेक कर रहे हैं। सॉल्यूशन ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट का कि डेल इक्वल डेल वन, दोनों सेम होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी जब प्रसार करेंगे। तो देखिए A1 इक्वल डेल वन, इसका प्रसार करते कॉलम के हिसाब से, तो ये A1 A2 A3, ये देखिए प्लस माइनस प्लस ये साइन रहता है, प्लस माइनस प्लस ये साइन रहता है, तो यहाँ पर हम लेंगे A1। अब हमने कॉलम लिया है, तो कॉलम के लिए देखिए ये कॉलम है, तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगी क्योंकि हमने A1 लिया है, तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, बचा क्या B2 C3 B2 C2 B3 और C3। देखिए माइनस B1, सॉरी यहाँ से आएगा हमारे पास क्योंकि हम कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं A2, तो ये वाला रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा क्या B1 C1 B3 C3। अब देखिए यहाँ पर क्या जाएगा प्लस A3, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ये कॉलम, ये जो रो है वो चली जाएगी और ये कॉलम चले जाएगा, तो B1 C1 और B2 C2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल आई इक्वल A1 इन ब्रैकेट B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2, ये वाला माइनस A2, यहाँ से चेक कीजिए B1 C3 माइनस B3 C1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, ऊपर एक सारणिक लिया था, डिटर्मिनेंट लिया था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और उसको सॉल्व किया था। उसके बाद A डैश उसका परिवर्तन निकाला, तो डेल I1 इसको सॉल्व किया। परिवर्तन निकालने के लिए जो रो है वो कॉलम हो जाती है और जो कॉलम है वो रो हो जाती है। देन उसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर निकला ये कि डेल इक्वल डेल I या A इक्वल A डैश। A एक सारणिक था और उसका परिवर्तन निकाला, देन उसका सॉल्यूशन निकाला, तो भी सेम है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बट इसको समझिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट को, पूरी प्रॉपर्टी अगर आपसे बनेगी तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म क्या था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज करके भी उसकी वैल्यू निकाली, तो भी उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए इसकी टिप्पणी क्या है, उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि ए एक वर्ग आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, जहां ए डैश ए का परिवर्त है। और टिप्पणी, अब हमको जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि आर आई इक्वल आई वी पंक्ति और सी आई इक्वल आई व स्तंभ, कोई भी एक स्तंभ जो हमारे पास दिया हुआ है, तो पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन को हम संकेतन में C1 इंटरचेंज R1 लिख सकते हैं। मतलब एक चीज याद रखना है कि जब भी 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़े और अगर हमको R1 और C1 को चेंज करने की जरूरत पड़े तो हम R1 और C1 को चेंज कर देंगे, इससे उस क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो। पहली चीज आपको याद रखना है। एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे। इंग्लिश में देखिए कि इफ फॉलोज फ्रॉम अबव प्रॉपर्टी दैट इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश, A डैश इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A। हमने ट्रांसपोज को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। इफ आर आई इज इक्वल्स टू ith रो एंड सी आई इज इक्वल्स टू ith कॉलम, देन फॉर इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम वी विल सिंबॉलिकली राइट सी आई इंटरचेंज आर आई। लेट अस वेरीफाई द अबोव प्रॉपर्टीज बाय एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हमको समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल, डेल इज इक्वल्स टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 और -7। इसका हम प्रसार करते, एक्सपेंड करते अलॉन्ग R1। पहली पंक्ति से हम इसका एक्सपेंड कर देते, प्रसार कर देते। तो देखिए प्रसार करने के लिए आपने चीज़ें समझ ही लिए, ये प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, इसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो डेल इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। अब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम, ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, 7 और 0 का मल्टीप्लाई 0 -5 4 = 20, माइनस ये वाला और -3, ये वाला कॉलम ये रो हटा देंगे, 6 7 -42 -4 1 4, लास्ट में +5, ये +5 इन ब्रैकेट, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, 6 5 30 -0।
इसको सॉल्व करते हैं, देखते वैल्यू क्या आएगी। डेल इज इक्वल्स टू 2 इंटू -20 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू -42 और -4 को सॉल्व करेंगे तो -46 प्लस 30 और 0 ये हो जाएगा 30 और 3 5 15 ये हो जाएगा 150। डेल इज इक्वल्स टू -22 का मल्टीप्लाई करेंगे -40 प्लस माइनस 46 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते 46 इंटू 3 3 चंग 18 के 8 हासिल का 1 3 चौक 12 और 1 13 138 माइनस का 138 प्लस 150। अब देखिए इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। -138 और प्लस 150 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस 12 क्योंकि बिग डिजिट प्लस की और -40। डेल इज इक्वल्स टू तो डेल इज इक्वल्स टू इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास माइनस का 28। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो -28 आया। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो वेरीफाई कर रहे हैं हम उसको, वो सही है या नहीं। अगर वो सही होती है तो हम जो क्वेश्चन है उसमें ये जो प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाकर क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं। देखिए जब इसको हम ट्रांसपोज से निकाले तो A डैश इज इक्वल्स टू डेल I1 लिख सकते हैं। ट्रांसपोज मतलब कि जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 -3 5 6 0 4 1 5 और -7। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम जो कॉलम था उसको रो बना दी, जो रो था उसको कॉलम बना दिया। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार करते हैं तो ये होता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए +2 इन ब्रैकेट ये कॉलम हट जाएगा और ये रो हट जाएगी। 7 और 0 का मल्टीप्लाई 0 -5 4 × 20 क्लियर। अब यहाँ पर माइनस ये वाला -3 ये रो और ये कॉलम हट जाएगी। 6 1 4 और -7 बचा 6 1 4 और -7 बचा 6 7 जा -42 और -4 1 जा 4। यहाँ पर +5 तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा। 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 -0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 2 इंटू -20 माइनस प्लस 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -46 प्लस 5 इंटू 30। अब देखिए ये हो जाएगा -40 प्लस माइनस 46 और 3 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया था 138। यहाँ पर आ गया हमारे पास 138 प्लस 150। सेम पूरी वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारे पास आया था -28। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी फर्स्ट का जो वेरिफिकेशन है वो सही है। वेरिफिकेशन ये है कि C1 या CI इंटरचेंज कर सकते हैं हम RI के प्लेस पर, या RI जो भी एक रो या कॉलम होगा उसको चेंज कर सकते हैं CI के प्लेस पर। यहाँ से हमने वैल्यू क्या निकाली कि A इक्वल A डैश मतलब डेल इज इक्वल्स टू डेल I। इसका प्रसार करने पर दोनों की वैल्यू सेम। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, बहुत अच्छे से देखिए। बाकी क्वेश्चन में भी अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम लगा सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है और पहली प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में इसकी सेकंड प्रॉपर्टी उसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जरूरत पड़ी तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी इन्हीं में सॉल्व करके हम कम करते चले जाएंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइज थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों समझ में आई होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सिर्फ और सिर्फ हम अभी 4.2 के लिए पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हम हमारा बेसिक मजबूत कर दें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।